अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं शामी कबाब, शामी टिक्कियों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जो बिना प्रेशर कुकर से, बिना किसी मशीन के बहुत आसानी से बन जाएंगी। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। उसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो चने की दाल ली थी, जिसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इसको पानी में डिप करके रखना है और इसको अच्छी तरह वॉश करके हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने 3 पाव चिकन लिया है। कुछ बोनलेस है, कुछ हड्डी वाला है, क्योंकि इसमें मैं हड्डी वाला यूज़ करूँगी। हड्डी के बगैर इसमें फ्लेवर नहीं आएगा। तो हम ये 3 पाव चिकन आधा किलो दाल में ऐड कर देंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे, बस आधा चम्मच हम अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर, और आधा चम्मच इसमें हल्दी ऐड करेंगे, और इसके बाद आधा चम्मच हमने इसके अंदर नमक डालना है। नमक डालने के बाद अब इसके अंदर हम 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से ये 10 से 15 मिनट लगे हैं और हमारी दाल बहुत अच्छे से गल गई है। चिकन भी गल गया और उसका पानी भी इसके अंदर ही खुश्क हो गया है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्रेशर के बगैर ही ये दाल कितनी अच्छी गल गई है। अब हमने इसमें से हड्डियां अलग करके इसको अच्छी तरह से कूट लिया है। अच्छी तरह कूटने के बाद हम इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको चॉप करके रख लिया था। हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे चॉप की हुई। 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच भर के हमने इसमें काली मिर्च का ऐड करना है। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और आधा चम्मच इसमें सुरख मिर्च का ऐड करेंगे। अब हमने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने हाथों की मदद से ही इसको खूबसूरत सी टिक्कियों की शेप दे लेनी है। आप इसको कबाब की या टिक्कियों की जिस तरह की मर्ज़ी शेप दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इनको टिक्कियों की शेप दूंगी। ये माशाल्लाह से कितने खूबसूरत कबाब रेडी हो रहे हैं। ये माशाल्लाह से हमारे कितने ज़्यादा कबाब रेडी हो गए हैं। आप इसको 1 मंथ के लिए फ्रीज़ करके स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम इसको झटपट से फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के लिए मैंने एक अंडा फेंट के रख लिया था। हम पहले इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर इसको हम तवा पे फ्राई कर लेंगे। हमें ऑयल ज़्यादा नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा ही ऑयल यूज़ करेंगे क्योंकि ये इसमें डिप नहीं होंगी। तो हम एक एक करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब इनका खूबसूरत सुनहरी सा कलर आ जाएगा, तब हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी इसी तरह पका लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे शामी कबाब कितने खूबसूरती से रेडी हो गए। इनका कलर कितना ज़बरदस्त है और उनका टेस्ट तो और भी लाजवाब है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो इनको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।